रोशन एकेडमी निर्मली के छात्रों ने मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में बिहार में 11वां और सुपौल में पहला, दूसरा, छठा और 9वां स्थान लाकर लहराया परचम। सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मेडल से सम्मानित किया गया। रोशन एकेडमी के संचालक ने कहा, पिछले साल मेरे संस्था से मात्र 2 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे, लेकिन इस बार के छात्रवृत्ति परीक्षा में 11 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें 5 विद्यार्थी उत्तीर्ण के साथ बिहार में 11वां और सुपौल जिला में पहला स्थान पाया है। हमारे संस्था के शिक्षकों की मेहनत और छात्रों के प्रयास से यह मुकाम मिल पाया है। निर्मली में हमारी संस्था एक के बाद एक परीक्षा में अच्छा रिजल्ट दे रही है और आगे भी देती रहेगी। देखें पूरी खबर विस्तार में। नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से। आज मैं सुपौल जिला अंतर्गत निर्मली में हूं और निर्मली के पावर हाउस के बगल में एक कोचिंग संस्थान है रोशन एकेडमी, यहां पे आए हुए हैं। और यहां पे हम आए हैं, जो अभी रिजल्ट आया है छात्रवृत्ति का, उसमें जो है इस कोचिंग सेंटर के जो बच्चे हैं बिहार में 11वां स्थान लाए हैं, साथ ही डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट भी किए हैं। और यहाँ पे बच्चे सब हैं, कार्यक्रम रखा गया है और बच्चे सबको सम्मानित किया जाएगा यहाँ पे। चलते हैं यहाँ पे और पूरा जानकारी लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है लगा हुआ है, फोटो के साथ लगा हुआ है। रोशन कुमार जो है डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान लाए हैं, जो कि सुपौल जिला में। इसके बाद चांदनी कुमारी है, सेकेंड स्थान लाई है। और ये मनीषा कुमारी जो कि बिहार में 11वां स्थान लाई है। और निर्मल कुमार हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट 6 टॉपर हैं। और दीपक कुमार 9वां स्थान लाए हैं। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे जानते हैं मनीषा कुमारी, इनके पिता का नाम छोटेलाल शाह है। आपसे जानना चाहेंगे आप किस तरह से तैयारी किए, जो कि इस एग्जाम में आपने क्वालिफाई किया, साथ ही 11वां स्थान ला पाए। हमने बहुत अच्छी तरह से तैयार किया। जैसे सर पढ़ाते थे वैसे वैसे पढ़ते थे, और जैसे सर बोलते थे वैसे उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ते थे। इसी कारण हम इतना अच्छा रैंक ला पाए बिहार में 11वां रैंक। उन स्टूडेंटों को क्या कहना चाहेंगे जो अगले बार एग्जाम देंगे? हम उन सबको यह कहना चाहेंगे कि जो सर पढ़ाते हैं उसको अच्छा से पढ़ना चाहिए, पढ़े और उसी को सर के बात को ध्यान दे। इस बच्ची का पिताजी छोटेलाल शाह जी हैं। आप इधर हो जाइए। आप किस तरह से गाइडलाइन दिए अपने बच्चे को, जो कि आजकल जो है गार्जियन सब गाइडलाइन भी नहीं दे पाते हैं अपने बच्चे सबको, आपने किस तरह से गाइडलाइन किया जो कि आपकी बच्ची अच्छा रैंक लाई है बिहार में? बच्चा तो बहुत मेहनत किए हैं अपना, और गुरुजी भी इसका बहुत मेहनत किए हैं। बहुत उसको जो है रात दिन मेहनत किया है, इसमें कमी नहीं किया। और हम देखते भी थे कि पढ़ाई कर रहे हैं ढंग से, तो इसको बार बार भी हम कहते थे कि सही रैंक लाना। बोला सही है और सही रैंक लाए हैं। मैं उन गुरुजी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए, धन्यवाद आपका। और इसके बाद रोशन कुमार हैं जो कि सुपौल जिला के फर्स्ट टॉपर हुए हैं और इनके पिताजी का नाम सूर्यनारायण शाह है। और उनसे जानते हैं आपके पिताजी आपको किस तरह से गाइडलाइन करते हैं घर पे? ऐसे हम पढ़ते हैं तो हमारा कॉपी सब चेक करते हैं सर। हम कैसे पढ़ते हैं देखते रहते हैं सर, ऐसे गाइडलाइन करते हैं। और यानी यानी आपको इस तरह से गाइडलाइन करते हैं कि यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो क्या पढ़ाई किया है बच्चा। ऐसे तो बहुत ऐसा गार्जियन है जिनको पता भी नहीं रहता कि मेरा स्टूडेंट कितने में पढ़ाई कर रहा है। अभी अब जाइएगा गाँव घर में, किसी किसी गार्जियन से पता कीजिएगा तो पता भी नहीं रहता कि मेरा स्टूडेंट कितने में पढ़ रहा है। रोशन कुमार के पिताजी सूर्यनारायण शाह जी हैं और उनसे भी जानते हैं आप जो किस तरह से स्टूडेंट को गाइडलाइन करते हैं, ताकि आपसे उन बच्चे को, गार्जियन को पता चल सके कि कैसा गाइडलाइन करना चाहिए, जो कि हमारा बच्चा जो है अच्छा से अच्छा क्या कहते हैं एग्जाम में पास। सर तो पढ़ा देते हैं, लेकिन पढ़ाने के बाद जो सेकंड काम होता है गार्जियन का ही होता है। तो बताइए किस तरह से गार्जियन सब गाइडलाइन करे अपने स्टूडेंट को? जो सर पढ़ाते हैं उस पे ध्यान रखना चाहिए, अच्छी तरह से मेहनत करना चाहिए और गार्जियन को भी सपोर्ट करना चाहिए। हमारे बच्चे पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, क्या पढ़ाई करता है, और उस गुरुजी को भी धन्यवाद देना चाहिए जो अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। और बहुत सारा ऐसा गुरुजी भी है जो कि सिर्फ फीस से मतलब रहता है, बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, इस तरह की बात होता है। लेकिन यहाँ तो इस तरह की बात नहीं ना होती है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कोई बात नहीं है, बहुत मेहनत से पढ़ा रही है। रोशन सर भी है और एक राजू सर भी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम के साथ बच्चे को इतना ऊपर तक ले गए हैं, उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। चलिए, आपका धन्यवाद। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेकंड टॉपर हैं चांदनी कुमारी, इनके पिताजी का नाम है शिवनाथ गुप्ता। उनसे जानते हैं कि सर किस तरह से आप लोगों को गाइडलाइन करते हैं? बहुत अच्छी तरह से। बहुत अच्छे तरह से जैसे करते हाँ। हैं। और
जो सब्जेक्ट वाइज जो है किस तरह से पढ़ाई होता है यहाँ पे? बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। जो प्रॉब्लम होता है वो बार-बार बोलते हैं, नहीं समझते हैं तो बार-बार जितना बार पूछ सकते हैं उतना बार हर एक क्वेश्चन को सॉल्व वजह कराते हैं। से और इसके बाद है निर्मल कुमार। देखिए, निर्मल कुमार इस पे हम ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं इसीलिए कि इनसे सीखना चाहिए इनके समाज के लोगों को। देखिए, आज ये बच्चा जो है इनके समाज के लोगों को कहा जाता है अभी भी अनपढ़ है। हो सकता है कि हम पे भी कोई एफआईआर ना कर दे कि इस तरह की बात तुम काहे करते हो, लेकिन ये सच्चाई है। अगर आप ग्राउंड पे उतरेंगे तो आपको पता चलेगा वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, जात के वो चमार जिसको राम बोलते हैं, वो है और ये बच्चा जो है पढ़ के आज जो है छात्रवृत्ति में एग्ज़ाम में छठा स्थान सुपौल जिला में लाए हैं, तो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके घर के पिताजी या माताजी पढ़े लिखे हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं पढ़े। देखिए, अभी भी ऐसा क्या कहते हैं दूसरे जाति में जाइएगा तो नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक पढ़ा लिखा है, लेकिन अभी इस जाति में जो है अभी पढ़ाई-लिखाई शुरू ही हुआ है। इसमें थोड़ा इस जाति में मोटिवेट होना चाहिए ताकि इस तरह के बच्चे जो निकल के आ रहे हैं, इससे वो समाज आगे बढ़े, अपना देश आगे तभी बढ़ सकता है कि जब सब शिक्षित हों। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके जो समाज के लोग हैं, जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, आपके जैसे बहुत बच्चे होंगे जो कि शेड्यूल कास्ट से आते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई-लिखाई छोड़ देते हैं। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहते हैं आप? बच्चों को पढ़ने के लिए कहना चाहते हैं। पढ़ने के लिए कहना चाहते हैं कि आके पढ़ें और आपके गार्जियन गाइडलाइन करते हैं कि नहीं घर पे? करते हैं। करते हैं। किस तरह के गाइडलाइन करते हैं आपको? बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस करते हैं। कॉपी और देखते हैं कि पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। इसके बाद सर सब आपका जो रोशन एकेडमी में आप क्लास करते हैं, तो किस तरह के सर आप पढ़ाते हैं आप लोगों को? बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। बार-बार पूछने के लिए बोलता है, नहीं समझते हैं तो फिर पूछो। आपके पिताजी भी आए हुए हैं। शिव कुमार राम जी हैं इनके पिताजी और यहाँ देखिए आए हुए हैं। आप अपने बच्चे को इधर आ जाइए। आप अपने बच्चे को किस तरह से गाइडलाइन करते सर हैं? हम लोग तो मेहनत मजदूरी करते हैं दिन हुँ। भर रात। जब भी घर पर आते हैं तो उसको मतलब कि गाइडलाइन करते हैं। उसके माँ से भी कहते हैं कि बच्चा इधर उधर ना घूमे। हुँ। और कहने का मतलब हम जब से मतलब कि अपना आपका होश संभाले, जब समझे हमरा शादीशुदा हुआ तो अपना नहीं पढ़े, मात्र 1-2 क्लास पढ़े। उसी समय हमको ज्ञान हो गया कि कम से कम अपना नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बच्चे जब होंगे तो उसको आगे तक पढ़ाई जारी करेंगे, चाहे जो हमको करना पड़े। हाँ। चलिए धन्यवाद आपका, बैठ जाइए। देखिए बहुत अच्छी बात बोले हैं वो कि हम नहीं पढ़ पाए हैं, कम से कम हमारे जो बाल-बच्चे होंगे उनको हम पढ़ाएँगे और इस तरह से वो पढ़ा रहे हैं। इसके बाद है नमा स्थान लाए हैं दीपक कुमार सुपौल जिला में और उनसे जानना चाहते हैं, आपके सर किस तरह से गाइडलाइन करते हैं आप लोगों को? बहुत अच्छे से गाइडेंस करते हैं। और इनके पिताजी का नाम है उपेंद्र शाह। आपका जो है स्टूडेंट है यहाँ से पढ़ के जाता है, तो गाइडलाइन आप करते हैं, आपके स्टूडेंट घर पे जाके पढ़ता है कि इधर-उधर घूमते रहता है? पढ़ता है सर। पढ़ता है? जी, बहुत मेहनत किया अच्छा। हुँ। बहुत अच्छा मेहनत किया है। जी सर। यहाँ के सर को क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर के ऊपर भी छोड़ दिए थे कि सर आपके ऊपर है जो भी करना है। हम तो मज़दूर आदमी हैं, भर दिन रहते हैं, मज़दूरी करते हैं। हाँ, सही बात है। बोल रहे हैं कि सर के ऊपर छोड़ दिए हैं कि सर आप सही तरीक़ा से गाइडलाइन कर दीजिए, हम तो मज़दूर आदमी हैं, भर दिन मज़दूरी करने जाते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत गणमान्य व्यक्ति सब आए हैं, आप बैठ जाइए। गणमान्य व्यक्ति सब आए हैं, उन सबसे भी जानते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिवशंकर प्रसाद साहू। शिव शंकर प्रसाद साहू। यहाँ के टीचर और स्टूडेंट जो पास हुए हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? साथ ही जो स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहा है, अगले साल एग्ज़ाम देंगे वही का, इसको क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत-बहुत धन्यवाद रोशन जी को, बहुत मेहनत करते हैं छात्र के प्रति। हुँ। आगे बढ़ने के लिए हमारी तरफ से प्रेरणा मिलता ही रहेगा उन लोगों को। यानी आपके तरफ से जिस तरह से प्रेरणा मिलना चाहिए, वो मिलते रहेगा। अभी तक जो दे रहे हैं प्रेरणा, इस तरह से मिलते रहेगा। सर आपका क्या नाम हुआ? संजय कुमार। संजय कुमार। जी सर। आप भी पेशे से टीचर हैं? यस। जी। हाँ, आप जो स्टूडेंट अगले बार एग्ज़ाम देंगे, बहुत सारा स्टूडेंट है कि भटक भी जाता है। शुरुआत में तो पढ़ने में अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही युवा अवस्था में जाता है तो उसका डाइवर्सन हो जाता है इधर-उधर की चीज़ में। उस स्टूडेंट को क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो हम जो सफल अभ्यर्थी हैं, उनको और संस्था के प्रधान को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतने लगन से बच्चे को प्रेरित किए। और उन गार्जियन को भी हम धन्यवाद कहना चाहते हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को घर पर रह कर के उनके साथ क्या कमी है, उनको देखा, अपने बच्चे को परखा, समझा। वो तो उनको भी हम फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद उन गार्जियन को देना चाहते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों का ख्याल रखा। देखिए सर बहुत अच्छा बात बोले हैं। कम से कम उन गार्जियन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो अपने स्टूडेंट को ख़्याल रखते हैं। आप सर क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम ललितेश्वर कुमार हुआ। जी। मैं ललमनिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षक हूँ और ये जितने भी स्टूडेंट हैं सभी बच्चे हमारे स्कूल के ही हैं और ये लोग मेहनत करके पास किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ रोशन जी को मैं
दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने मेहनत करके दिन रात एक करके ये लोग को पढ़ाए हैं, बताए हैं, समझाए हैं, जो आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। हम लोगों को हमेशा रहता है कि बच्चा पढ़े, रोज़ मोटिवेट करते हैं कि पढ़ो, पढ़ाई से ही सब कुछ मिलेगा, बिना पढ़ाई का कुछ नहीं होगा। आजकल बिना पढ़े व्यक्ति का समाज में कोई वैल्यू नहीं है, पढ़कर सब कुछ हासिल किया जा सकता क्या है। कहना चाहेंगे? आप भी गवर्नमेंट टीचर हैं, साथ ही प्रधानाध्यापक हैं और प्रधानाध्यापक पे ही पूरा स्कूल का भार रहता है और प्रधानाध्यापक अगर अच्छा रहे तो स्कूल में भी अच्छा पढ़ाई और सुचारू रूप से हर एक व्यवस्था रहता है। आप अपने स्कूल में किस तरह से व्यवस्था किए हैं? साथ ही वो बच्चा सब जो पास हुए उनको क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और इन लोगों ने बिहार का ही नाम नहीं बल्कि सुपौल जिला, मरौना प्रखंड और जिस विद्यालय के छात्र हैं, वो उस विद्यालय के प्रधान और सभी सहयोगी शिक्षकों को इन्होंने मनोबल को ऊँचा बढ़ाया है। और मैं तहे तहे दिल से जो है एज़ ए प्रधानाध्यापक के रूप में सबको धन्यवाद देता हूँ। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ इनके जो भी गार्जियंस हैं, वो गार्जियंस अपनी ज़िम्मेवारी ठीक है, भाग-दौड़ की ज़िंदगी में बहुत सारा वर्क रहता है। बच्चे का काम है सिर्फ़ पढ़ना। गार्जियन का काम है उनके ज़रूरत को पूरा करना। तो ज़रूरत मीन्स हुआ जैसे सरकारी स्कूल को लोग अभी ये दृष्टि से देखा जाता है। क्यों देखते हैं कि जब शिक्षकों के द्वारा कहा जाता है कि सारा सुविधा जो है बच्चों को वहाँ उपलब्ध कराया जाता है। भोजन, किताब हो, छात्रवृत्ति हो, सारा चीज़ उपलब्ध कराया जाता है गवर्नमेंट स्कूल में। फिर भी जो बच्चे के गार्जियंस होते हैं, वो अनसुना कर देते हैं। यदि शिक्षक के द्वारा बच्चे को कहा जाता है कि तुम ड्रेस पहन के आओ, बुक लेके आओ, तभी हम तुमको कुछ दे पाएँगे। तो इनको गार्जियंस जो है अनसुना कर देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण ये होता है यदि बच्चे यूनिफ़ॉर्म में रहेंगे, तो उस विद्यालय के शिक्षक उनको बहुत ही दिल से उनके पास जाएँगे और उनकी ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे रोशन एकेडमी का जो संचालक हैं रोशन सर, उनसे जानते हैं कि आप अपने स्टूडेंट को किस तरह से गाइडलाइन करते हैं। एक के बाद एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है आपके कोचिंग से। पिछले बार भी आए थे जो कि 10th में अच्छा रिजल्ट लाए थे और इस बार जो ये मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में भी अच्छा, यानी अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा कहा जाए, इसीलिए कि बिहार में 11वां स्थान और इस जिला का फर्स्ट स्थान लाया है आपके कोचिंग सेंटर का जो स्टूडेंट है। किस तरह से आप गाइडलाइन करते हैं और किस तरह से पढ़ाते हैं? सबसे पहले भूमि लाइव न्यूज़ को जितने भी दर्शक हैं उसको हार्दिक अभिनंदन करते हैं और यहाँ पे उपस्थित सभी गार्जियन स्वरूप आए हुए हैं उसको भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले आप भी पहले एक बार आ चुके हैं, उसका भी बेहतरीन प्रदर्शन रहा था, तो मतलब निर्मली का टॉपर मतलब हाई स्कूल का भी टॉपर रहा था। जो मतलब लेके चले हुए थे बिहार टॉप में आ जाए बच्चा, वो नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार अगले बार भी 7वां रैंक प्राप्त किया हुआ था छात्रवृत्ति में, लेकिन इस बार पहला रैंक प्राप्त किया हुआ है। और बच्चे को हम लोग इस तरह से गाइडलाइन करते हैं कि मेरा भी गाइडलाइन और गार्जियन का भी, दोनों का सपोर्ट से होता है। हम जो पढ़ाते हैं गार्जियन भी देखता है, ऐसे नहीं कि नहीं देखता है, सभी देखते हैं, बार-बार कॉल करके पूछते हैं कि मेरा बच्चा का परफॉर्मेंस कैसा है सर? नहीं है। हम लोग जिस तरह से पढ़ाते हैं बच्चा उसी को अभ्यास करते रहता है, बार-बार अभ्यास करते रहता है और उसी का रिज़ल्ट आज रहा जो आप लोग के सामने में है। और हम कितना भी कह दें तो अच्छा नहीं रहेगा और बच्चा से आप जानकारी ले लीजिए किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। और साथ ही जितना भी गार्जियन है, जितना गार्जियन बच्चे को मेरे पास विश्वास करके भेजे थे, जितना बिलीव किए हम पे, उस तरह से जो प्रदर्शन अगर आगे दिखाते रहेंगे तो और भी विश्वास बनते चले जाएगा गार्जियन को। और सभी गार्जियन को ये कहना चाहेंगे कम से कम जो नज़दीकी क्षेत्र के हैं बच्चे, एक बार रोशन अकेडमी में ज़रूर भेजें और एक आप विश्वास के साथ भेजें और देखिए परिणाम क्या होता है। परिणाम ही जानकारी देती है कि क्या पढ़ाई होता है या नहीं होता है। शायद मेरे पास अगर 200 बच्चे हैं, अगर 200 बच्चे रहते हैं और एक भी सफल नहीं होता है तो इसका मतलब है पढ़ाई में कहीं न कहीं कमी आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं, 11 बच्चा था जिसमें 5 बच्चा रिज़ल्ट किया है। यानी 11 में 5 बच्चे यहाँ से रिजल्ट दिए हैं। और सर आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट घर से तो निकलता है, कोचिंग तक नहीं पहुँच पाता है, रास्ते में भी अटक जाता है, लेकिन घर गार्जियन को पता रहता है कि हमारे स्टूडेंट जो है कोचिंग में आ गया है। तो इस तरह के स्टूडेंट के लिए आप क्या प्रावधान किए हैं कि यहाँ तो एब्सेंट है लेकिन गार्जियन के पास प्रेजेंट है? तो इस तरह का भी वाकया होता है आपके साथ? हाँ, बिल्कुल होता है। मतलब वहाँ से निकलता है गार्जियन, बहुत सा ऐसा गार्जियन है कॉल करते हैं कि मतलब बच्चा गया है या नहीं गया है, बच्चा रास्ते ही में रह जाता है।
तो 1 दिन 2 दिन देखा जाता है। अगर ऐसा आता है समस्या है तो गार्जियन से बात करते हैं, उसको बुलाते हैं कि अगर शायद ऐसा कंडीशन रहेगा तो बच्चा का जो परिणाम होगा वो गलत निकलेगा। और थोड़ा ही दिन ऐसा करता है, बाद बाकी मोटिवेशन मतलब बोलते रहते मोटिवेट करते रहते हैं तो बच्चा सब अपने आप आने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। और बाद बाकी है कि गार्जियन भी पूरा तैयार रहते हैं, इसलिए कॉल भी कर देते हैं। बहुत सारे गार्जियन नहीं भी करते हैं। बहुत सारा गार्जियन भी कॉन्शियस है, बच्चा भी कॉन्शियस है। और बहुत बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, वो आता है कह के कि हम जा रहे हैं ट्यूशन, लेकिन नहीं आ पाता है। तो उस गार्जियन को ये कहना चाहेंगे कि कम से कम आप एक बार अगर देख रहे हैं कि मेरे बच्चे में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, अगर नहीं जा रहा है, कोई दूसरे बच्चे अगर साइड के बच्चे आते होंगे तो उससे पूछ ले कि मेरा बच्चा वहाँ पे गया या नहीं गया, या टीचर से बात कर ले तो बेहतरीन होगा। कौन स्टूडेंट इस तरह का काम करता है जो कि घर से चलता है और कोचिंग तक नहीं पहुँच पाता है? जो स्टूडेंट जिसका गार्जियन शुरुआत में ध्यान नहीं देते हैं अपने बच्चे पे, और जब अपर क्लास में 8, 9, 10th में आते हैं तो एक ही बार आके कोचिंग में रख देते हैं। इससे पहले उनको पता ही नहीं रहता कि मेरा स्टूडेंट पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। उसी तरह का स्टूडेंट को क्या लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, इसीलिए बच्चा बीच में अटक जाते हैं। लेकिन इस तरह के बच्चे के लिए आप अलग से प्रावधान करते हैं कि नहीं, कि जो बच्चे हैं कि जो समझ नहीं पाता है? जैसे कि बहुत सारा स्टूडेंट है कि 10 स्टूडेंट है, इसमें एक स्टूडेंट इतना तेज़ है कि आपको बताना भी नहीं पड़ेगा, जो कि हर एक कोचिंग में हर एक क्लास में इस तरह के बच्चे रहता है जिसको आपको बताना भी नहीं चले पड़ेगा, उससे पहले वो तैयार रहता है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको जो चैप्टर पढ़ा दीजिएगा, पिछला चैप्टर भी पता नहीं है कि क्या पढ़ाई हुआ है, और अगला चैप्टर क्या है वो भी नहीं पता चलता है। लेकिन यहाँ जो है सबसे पहले पढ़ाई से पहले सिलेबस पता होना चाहिए। आप सिलेबस के बारे में यहाँ के अपने बच्चे को बताते हैं कि नहीं, कि डायरेक्ट पढ़ाई शुरू करवा देते हैं? नहीं, सिलेबस के बारे में तो जानकारी मिलती है और उसको देते हुए उसको पढ़ाते रहते हैं। और होता है क्या कि बहुत बच्चे, हम एक बार पहले भी चर्चा कर चुके थे कि बहुत बच्चे यहाँ पे जो आते हैं ग्रामीण क्षेत्र से, तो बहुत सारे बच्चे तेज़ भी रहते हैं। बहुत बहुत बच्चे, अधिकांशतः 90% बोले तो कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं उसमें। और वो बच्चे जब आते हैं तो उसको जोड़ घटाव तक नहीं आता है, तो उसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है कि मतलब कोई बच्चा अगर ऐसा है तो उसको उस तरह से ढाला जाए और आगे चल के बेहतर परिणाम निकाला जाए। तो उसके लिए अलग से क्लास दी जाती है, चाहे बच्चा 0 लेवल से क्यों ना हो, उसको अलग से पढ़ा के उस लेवल तक लाया जाता है। इसमें ही बहुत बच्चा जो छात्रवृत्ति निकाला हुआ है, तो उसमें बहुत बच्चा कमज़ोर था। जिस समय में 7th में आया था तो मतलब उतना नहीं के बराबर था। तो बच्चा सब भी बहुत तैयारी किए और जिस अनुसार से बताया उस अनुसार से चलते गया, और उसका परिणाम आज अच्छा हुआ। जो गार्जियन को भी बिलीव हुआ कि नहीं, कुछ कर रहे हैं सर। अगर ऐसा सभी रिजल्ट गिर जाता तो दिक्कत हो जाता। दिक्कत क्या, बच्चे तो अपना तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन टीचर उसको प्रेशर दे बार बार। बच्चा मैन रहता है, हमेशा ऐसा रहता है कि मतलब वो पढ़ता है भूल जाता है, बैक चीज रिवाइजिंग नहीं करता है। बार बार हर एक टीचर से कहेंगे कि बार बार बच्चे को होमवर्क दे, पीछे वाला रिवाइजिंग कराते रहे, जिससे बच्चे में आगे बढ़ने की जिज्ञासा होती रहेगी। और यहाँ पे देखिए अलग-अलग कोचिंग सेंटर के सर भी आए हुए हैं, उन सबसे भी जानते हैं। सर, आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम अनिल कुमार मंडल हुआ। अनिल कुमार मंडल आपका नाम हुआ। आप भी अलग कोचिंग सेंटर से आए हैं यहाँ पे यहाँ के बच्चों को हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए, तो आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम बच्चों को जो सफल हुए हैं उसको यही हौसला देना चाहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखें। जिस तरह से आप सरकारी विद्यालय में पढ़ने के बाद पढ़ते हैं वहाँ भी, और ट्यूशन में भी रोशन एकेडमी में आप आ रहे हैं और सर से भी गाइडलाइंस लेते हैं, तो आप इस पढ़ाई को इसको मोटिवेट के तौर पर आगे लेके चलिए, और ताकि सीनियर क्लास में भी आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। और जो बच्चे अभी पढ़ने वाले हैं, जो अगले साल भाग लेंगे मेधा छात्रवृत्ति में, उसको आप प्रेरित कीजिए ताकि आपसे सीख लेके वो भी समाज का नाम रोशन करे, वो भी अपना भविष्य उज्जवल कर सके। चलिए, यहाँ पर अब स्टूडेंट को जो है सम्मानित कर दिया गया है। सभी को मेडल से सम्मानित इसीलिए किया गया है ताकि जो अगला बच्चा है जो अभी 7th में है और 8 में आया है और जो एग्ज़ाम देंगे इस बार, तो उन को मोटिवेट हो सके, ताकि उनको भी लगे कि हम भी एक रोज़ जो है मेडल, सर के मेडल लेके हम भी सम्मानित हुए। और आपका सर क्या नाम हो गया? रंजीत कुमार निरौली। अभी पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, जी। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनके लिए तो गार्जियन तो जो है सो मतलब पीछे से सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन उसको भी गाइडेंस रहना चाहिए गार्जियन को। ज़रूर है कि उसको पूछना ही चाहिए कि आप गए थे या नहीं गए थे, दूसरे बच्चा से भी, जैसे सर बोले हैं,
ऐसे जो है उसको मतलब दूसरे बच्चा से भी उसको पूछ करके पता चलना चाहिए, नहीं तो सर को फ़ोन करें। जिस सर को फ़ोन करेंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं मेरा बच्चा किस दिन आता है, किस दिन नहीं, कितना अब्सेंट होता है, कितना प्रेज़ेंट होता है। और जो गार्जियन मतलब जो बच्चा को पढ़ने पर मतलब पूरा ध्यान नहीं जाता है, उनको मोटिवेट करके वहाँ तक कैसे पढ़े, उसको किस हिसाब से मतलब पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है सिर्फ़ उसको मतलब टास्क देते जाइए, एसटी होमवर्क देते जाइए, उससे उससे होता ही नहीं है। उसको उस हिसाब से मतलब गाइडेंस किया जाए, जिस हिसाब से मतलब मोटिवेट किया जाए कि उसको उस विषय में मन लगे, कि वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। यही मतलब टीचर सबका रहता है। और साथ में जो बच्चा कुछ पूछे, तो उसपे ध्यान देना चाहिए कि इस हिसाब से ये नहीं समझ रहे हैं, कोई दूसरा तरीका से समझे, लेकिन उसको समझा करके तब जाकर के वहाँ से आने दें। थोड़ा-सा ही पढ़ाएँ, लेकिन वो ऐसे पढ़ा दें कि वो जो है बच्चा को निकाल नहीं पाए। वो मतलब कभी भी ध्यान में आए तो उसको ध्यान में रहेगा कि नहीं ये हमको सर पढ़ाए हुए थे। ऐसा इस हिसाब से अगर पढ़ाते हैं तो मतलब जो है बच्चा को जो है एकदम याद रहता है। और साथ ही जो बच्चा को अगर पढ़ाते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि नहीं यहाँ पर ये कैसे किए हैं? कैसे ये हुआ है? अगर इस हिसाब से उसको पूछते हैं, वो एक्टिव रहता है तो उसको पता चलता है। अगर एक्टिव नहीं भी रहता है तो एक्टिव हो करके देखते हैं कि नहीं कैसे किए हुए हैं सर ये। बच्चा से सवाल नहीं बनता है, इसका मतलब है कि बच्चा मतलब पूरा फ़ोकस नहीं कर पाता कि हम लोग कैसे बनाते हैं और सर से कैसे बन जाता है। तो हम लोग यही सिखाते हैं कि हम लोगों से कैसे बना है। तो इसका मतलब अगर तुम भी इधर दिमाग लगाओगे तो तुमसे भी बनेगा, ये फ़िक्स है। तो जो है सो वो भी पूरा ध्यान देते हैं, हम लोग भी पूरा एक्टिव सोचते हैं रखने मतलब एक्टिव रहें। और साथ ही इसी हिसाब से मतलब रोशन सर जो है सो पूरा एकदम ध्यान देते हैं कि बच्चा को कैसे क्या किया जाए, जो पढ़ने आए। अभी मतलब रोशन अकेडमी से समझिए कि पिछला बार जैसे आप आए हुए थे, 10th के बच्चा जो मतलब सोच रहे थे सर कि बिहार टॉपर में आएँगे, लेकिन नहीं आ पाए हैं। तो लेकिन इस बार जो है सो मतलब ये मेगा छात्रवृत्ति में बच्चा सब जो है यहाँ तक मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट रैंक लाए हैं और स्टेट लेवल पर 11वां मतलब रैंक लाए हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग भी मतलब गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि नहीं इस तरह के बच्चा को अगर इस मतलब गार्जियन भी और टीचर का पूरा सपोर्ट रहे, तो वो कुछ भी कर सकते हैं आगे। कोई बड़ा ऐसा नहीं है, कोई चीज़ जो नहीं हो पाएगा बच्चा से। पढ़ाई लाइन में सब कुछ हो सकता है। कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं बच्चा। इसके लिए गार्जियन को पूरा गाइडेंस रहना चाहिए। साथ ही टीचर तो मतलब रहते ही हैं। टीचर क्या करेंगे, 1 घंटा नहीं 2 घंटा उसके पास समय देते हैं। सरकारी स्कूल में सर देते हैं 5-6 घंटा। लेकिन इसके पीछे उसके बाद मेरा बच्चा क्या करता है, उस पे गार्जियन को पूरा निगरानी रखना है कि किसके साथ रहना है, क्या करना है, कब वो क्या करेगा, कब खेलेगा। उसे पूरा अगर ध्यान रखे तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। हम उसको ये कहना चाहेंगे सभी मतलब जो है गार्जियन से कि बच्चा पर आप पूरा ध्यान दें। आपका पैसा जो है कहीं गलत जगह तो नहीं लग रहा है, उस पे ध्यान दें, क्या पढ़ कर के आए हैं, क्या नहीं। अगर कोई तरह से दिक्कत है सर को भी फ़ोन करें, सर भी एक्टिव रहेंगे उसके तहत कि नहीं मतलब जो बच्चा का गार्जियन एक्टिव है, बच्चा को उस हिसाब से मतलब उसको भी एक्टिव रहना ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा और आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। इस संस्था के सर हुए राजू सर है और ये साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इस कोचिंग संस्थान में रोशन एकेडमी में। सर से जानना चाहेंगे आप अपने स्टूडेंटों को और गार्जियनों को क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले जो आप यहाँ पे आए अपना कीमती वक्त निकाल कर और यहाँ पर उपस्थित सर और गार्जियन, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो बिहार टॉपर की है मनीषा कुमारी हो, चांदनी कुमारी, निर्मल कुमार, रोशन कुमार और दीपक कुमार, बहुत ही मेहनती छात्र थे जो बहुत अभी भी जो है सो तैयारी करने के प्रति जो है सो कोई पीछे कदम नहीं चूकते हैं। अगर जो होमवर्क दिया जाए उनके पीछे वो पूरे से लग जाते हैं। तैयारी बहुत ही जुनून है उनमें, है ना। मैं गार्जियन को भी कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ से विद्यार्थी जाते हैं पढ़कर, कम से कम सप्ताह हो या 4 दिन 5 दिन पर हो, कम से कम कॉपी उल्टा कर देखना चाहिए कि मेरा बच्चा पढ़ क्या रहा है। आखिर जो पढ़ के आ रहा है तो वो कुछ मिल रहा है कि नहीं, उसका प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो तुरंत टीचर को खबर करे कि मेरा बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। तो इसके प्रति हम लोग कमज़ोर जैसे छात्र हो तो उनके प्रति हम लोग अलग से कुछ व्यवस्था रखते हैं कि कैसे वो आगे निकले। क्योंकि बहुत बच्चों में 50-40 बच्चों में कोई ऐसे ही बच्चे होते हैं जो लजा कर पूछते नहीं हैं क्वेश्चन को। तो उन सभी को हम लोग को देखना पड़ता है और उन सभी को समय देकर बढ़िया से उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तब वो बच्चे समझ जाते हैं। आप वीरेंद्र सर हुए, आप भी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं। किस तरह से आप पढ़ाते हैं और स्टूडेंटों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ आए हुए सभी शिक्षकगण और दोस्त विद्यार्थी को मैं सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं इस समारोह में इसलिए शामिल हुआ हूँ और आया हूँ कि विद्यार्थी को मैं यह संदेश दे सकूँ कि यहाँ जो भी उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किए हैं
ठीक है, यहाँ चाहेंगे तो बहुत सारा मुकाम हासिल कर सकते हैं। बिहार टॉपर में नाम कमा सकते हैं, बिहार बोर्ड में, ठीक है, 10th लेवल में, 11th लेवल में, जो अभी तक हम लोग के निर्मली के अंदर नहीं हो पाया है। और हम चाहते हैं कि संस्था से, ठीक है, सर और बच्चे के बीच ऐसी कम्बिनेशन बने और इस तरह से पढ़ाए कि आने वाले दिन में ये इतिहास रचा जा सके, ठीक है। और बच्चों से भी हम आग्रह कर सकते हैं, अभी मान लें 9th 10th में पढ़ रहा है, ठीक है, हो सकता है 11th में आ जाए, 10th में आ जाए, और लगनशील से पढ़े तो हो न हो भविष्य में, ठीक है, एक दिन बिहार टॉपर, ठीक है, मतलब बिहार टॉपर बन सकते हैं। तो मैं बच्चों को यह मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आने वाले दिन में जो अभी छोटा सा कीर्तिमान रचा है उसको और आगे कामयाबी के ऊपर मंजिल तक ले जाए। देखिए, आज हम थे रोशन एकेडमी, जो कि स्थान इनका लिंक रोड निर्मली नियर पावर हाउस है। पावर हाउस से पश्चिम इनका कोचिंग संस्थान है। और यहाँ पे जो है छात्रवृत्ति का जो रिजल्ट है अभी, उसमें बच्चे यहाँ का बिहार में 11वां स्थान लाए हैं। साथ ही इस सुपौल जिला में पहला, दूसरा, छठा और 9वां स्थान लाए हैं स्टूडेंट। यहाँ के जो सर हैं जो पढ़ाते हैं, उनको सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप बच्चे को जो है मोटिवेट करके किसी भी तरह से आप आगे जो बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आप काबिले तारीफ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।